मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करके जाते हैं और एक स्टूडेंट ऐसा है जो उतनी पढ़ाई नहीं करता, लेकिन उसकी एग्जाम राइटिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है और इतनी स्ट्रांग है कि वो आपसे हमेशा 4 नंबर ज्यादा लेके आता है, कम नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक बिल्कुल मजबूत एग्जाम राइटिंग स्ट्रैटेजी, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आईपीएम के हर एग्जाम में आपके अव्वल नंबर आने वाले हैं। अ वेरी 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 क्रूशियल सेशन, स्टिक टिल द एंड। इस एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहली मर्तबा बात करते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग की। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या है और कैसे ये आपके नंबर किसी और कॉम्पिटिटर से 2 गुना, 4 गुना, इनफैक्ट 8 टाइम्स तक कर सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली आपको करना ये है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, खासकर मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, उसको क्लासिफाई करना है ई, एम या टी में। E stands for easy, M for moderate and T for tough। हर क्वेश्चन इजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, टफ। मैं EMT की आपको डेफिनेशंस भी बता देता हूं। E मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो आप एक बार में इजीली सॉल्व कर लें। M मतलब जिसपे आपने 2-3 मर्तबा कोशिश करी या एक मर्तबा कम से कम कोशिश करी, उसके बाद जैसे तैसे वो आपसे क्वेश्चन बना। और T मतलब एक ऐसा सवाल जो आपको अब भी परेशान कर रहा है और आपसे हो नहीं रहा। So when you're putting this thing in practice, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को आप क्लासिफाई करते जा रहे हैं E, M या T में, इजी, मॉडरेट एंड टफ में, आप ये फाइंड करेंगे कि इसका एक रिवर्स फ्लो हमेशा बनता है। So आज जो क्वेश्चन मॉडरेट है, कल वाले दिन में क्योंकि आप उसको सॉल्व कर चुके होंगे 2-3 मरतबा, तो ईजी हो जाएगा। आज जो क्वेश्चन टफ है वो 2-3 बार सॉल्व करने के बाद मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट के बाद ईजी होने वाला है। So this reverse flow over here will be maintained with lot of practice। लेकिन जो ये EMT strategy है, that's going to play a very crucial role when you're writing mocks, then followed by it in the final exams as well। So once you know your subconscious brain knows that this question is E, or this question is M, or this question is T, you will always be classifying that particular question into either of these 3 categories। And while writing mocks also, you will be in the habit of classifying that particular question in either of 3 categories। So what does art of skipping tell you? Art of skipping उस point of time पे आपको ये कहता है, जो easy question है उसको आप तुरंत attempt करिए और खत्म कर दीजिए। जो moderate question है उसको सिर्फ 1 time attempt देकर छोड़ दीजिए, और जो tough question है just leave it right away and revisit it later after completing the entire paper। अब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने से भला होगा क्या? आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं तो। एक स्टूडेंट जो आर्ट ऑफ स्किपिंग टेक्निक को यूज कर रहा है वर्सेस वो स्टूडेंट जो आर्ट ऑफ स्किपिंग टेक्निक को यूज नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले क्या होगा, आर्ट ऑफ स्किपिंग यूज करने वाला स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेगा, हो सकता है 3rd, 4th, 5th टफ हो, सीधा 6th क्वेश्चन पे जाएगा, वर्सेस जो नहीं कर रहा है वो 1st, 2nd अटेम्प्ट करेगा, 3rd भी अटेम्प्ट करेगा, सीधा उस क्वेश्चन पे नहीं पहुंचेगा जो उसके बाद इजी है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के नंबर्स बढ़ते जाएंगे और ये पर्टिकुलर स्टूडेंट कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन में उलझा ही रह जाएगा। आर्ट ऑफ स्किपिंग का स्टूडेंट अगर किसी मॉडरेट क्वेश्चन पे आ रहा है तो उसको सिर्फ एक अटेम्प्ट देकर छोड़ देगा। अगर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन सही हो जाता है तो +4 हो जाएगा, नहीं तो उसको फिर से रिव्यू पे छोड़ देगा और आखिरी में सबसे पहले इस क्वेश्चन को वापस से उठाएगा। वर्सेस जो आर्ट ऑफ स्किपिंग को यूज नहीं कर रहा, उसको तो यही नहीं पता ये इजी है या मॉडरेट है या टफ है, एंड वो कहीं ना कहीं उलझा ही रहेगा उस क्वेश्चन में भी। इनफैक्ट टफ क्वेश्चन इसके मार्क्स भी रिड्यूस करेंगे और इसका कॉन्फिडेंस भी, और सबसे बड़ी बात, इसका टाइम किल करने में सबसे आगे रहेंगे टफ क्वेश्चंस या ऐसे मॉडरेट क्वेश्चंस जो ये बना नहीं पा रहे। तो जब इस स्टूडेंट के मार्क्स 4 हैं, इसके भी 4 हैं,
जब इसके 8 हैं, इसके भी 8 हैं, लेकिन जब इसके 12 हुए, ये कहीं थर्ड क्वेश्चन में उलझा हुआ है। इसके 16 हुए, तब भी शायद ये थर्ड क्वेश्चन में उलझा है या फोर्थ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से पहले एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बाद में जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इस स्टूडेंट के जो आर्ट ऑफ स्किपिंग से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, उसके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। इसके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आ रही। बाद में उन क्वेश्चंस को भी रिविजिट कर रहा है जो मॉडरेट थे और उससे नहीं हुए, क्योंकि एक अटेम्प्ट दे चुका है तो दूसरी मर्तबा वो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा और टफ क्वेश्चंस को भी स्कैन कर लेगा। हो सकता है ये स्टूडेंट पूरा का पूरा पेपर स्कैन ही ना कर पाए। स्कैन ही ना कर पाए मतलब उस पर्टिकुलर पेपर को पूरी तरीके से पढ़ ना पाए, क्वेश्चंस को कंप्रीहेंड ही ना कर पाए। ये स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के चक्कर में, टाइम के राइट मेजर के चक्कर में और अपने मार्क्स को बढ़ाने के चक्कर में सारा पेपर भी अच्छी तरीके से स्कैन कर लेगा। तो ईएमटी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिस के टाइम पे, आर्ट ऑफ स्किपिंग फॉलो कर रहे हैं एग्जाम में। इससे हो क्या रहा है? इससे आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रह रहा है फ्रॉम स्क्रैच ऑफ एग्जाम टू फिनिश ऑफ एग्जाम। इससे आपकी एक्यूरेसी टू द पॉइंट रह रही है। और सबसे बड़ी बात, जो टफ क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन टेम्परामेंट हिला देते हैं, वो आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यू कैन clearly clear exams like IIT Indore, IIT Rohtak and JIPMET. So do not forget to use this strategy in all these 3 exams. Keep coming regularly on Supercrats YouTube channel. Hit the like button, share button and bell icon right away. And subscribe our channel if you haven't done till now. Comment box में जाकर अपना comment डाल दो, उस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं. That's all from my side. Bye bye.